हरे कृष्णा। सो वेलकम यू ऑल इन द क्लास। तो पहले प्रेयर्स बोल लेते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुर उन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते लोकनाथ स्वामिनिति नामिने। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शिला प्रभुपाद की जय। तो आप सबका स्वागत है आज ये हमारी वात्सल्यमृत की क्लास के लिए। तो सबसे पहले मैं माता जी को थैंक यू बोलना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी दी है इतने इतने इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बोलने के लिए। तो हमारा जो आज का टॉपिक है वो है प्रार्थनाएं। तो मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। तो स्क्रीन सबको क्लियर है, दिख रहा है? जी मास्टर। ओके। हरे कृष्णा। तो हमारा जो विषय है आज वो है शीला प्रभुपाद द्वारा जो हमारे को दैनिक प्रार्थनाएं दे रखी हैं और उनके विषय में हम बात करेंगे। जो हमारा मॉर्निंग प्रोग्राम होता है, जो मंगला आरती से शुरू होता है, फिर नृसिंह आरती होगी, तुलसी आरती होगी, जप होता है, भागवतम क्लासेस होती हैं। ऐसे अलग अलग समय पे बहुत सारी प्रार्थनाएं हम करते हैं। तो ये जो प्रार्थनाएं जो शीला प्रभुपाद ने हमें दी हैं, जो दैनिक प्रार्थनाएं, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है ना। वो क्या है, वो हमारे को पूरा जो कृष्ण भावनामृत है, ये जो कृष्णा कॉन्शियसनेस है, उसकी जो फिलॉसफी है ना, उसका जो सार है वो हमारे को दे देती है। अगर यदि हम इसको गहराई से करते हैं, ये ऐसे नहीं कि हमने रिपीट कर दिया, मॉर्निंग में उठ रहे हैं, एक रूटीन बना लिया, एक रिचुअल बना लिया कि हाँ उठ रहे हैं, नहीं। अगर हम गहराई से इन प्रार्थनाओं के, इनके अर्थ में अगर हम जाते हैं, है ना, तो ये हमारी जो हमारी साधना को बहुत ही इंक्रीज करेगी। हमारा शुद्धिकरण होगा, हमारा एलिवेशन होगा। जैसे सब लोग जानते हैं कि शीला प्रभुपाद हर चीज में विशेषज्ञ थे, मतलब ही वॉज एक्सपर्ट इन एवरीथिंग। भोगा बनाना, उपदेश देना, अर्च विग्रह की सेवा करना, जनसंपर्क, संकीर्तन, सब कुछ। तो उन्होंने क्या किया है, हमें एक बहुत ही एकदम ब्यूटीफुली निटेड ये प्रोग्राम दिया है ना। जो प्रार्थनाएं हमारी सुबह से शुरू हो जाती हैं, है ना। और सबसे पहली प्रार्थना कौन सी है? संसार दावा न लीड़ा लोका तारा ने कारुणे घना घनत्वम। तो ये कोई बताना चाहेगा ये प्रार्थना किसने लिखी है, ये भजन वैष्णव किसने लिखा है? कोई बताना चाहेगा? प्लीज अनम्यूट करके बोल सकते हैं। ये प्रार्थना जो सबसे पहली हमारी मंगल आरती जिसे हम बोलते हैं, ये किसने लिखी है? कोई बताना चाहेगा? हरे कृष्णा। आप लोग हैं साथ में, जाग रहे हैं या कुछ एक्टिविटी चल रही है सबकी? हरे कृष्णा। कौन बताएगा कि ये प्रार्थना किसने लिखी है, ये कहाँ से प्रभुपाद ने ली है? क्या मेरे को सुन पा रहे हैं आप लोग?
किसने लिखी है ये प्रार्थना? हरि बोल। ये प्रार्थना लिखी किसने? अब परम कृष्णा माता जी अनम्यूट करके बोलिए। विश्वनाथ चक्रवर्ती। शीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर। देखिए, मैं कोई ज्यादा वो एक्सपर्ट नहीं हूँ, मुझे आपकी हेल्प चाहिए होगी तो प्लीज साथ रहिएगा, है ना। क्यों माता जी, ये शीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी ने लिखी है। तो शीला प्रभुपाद प्रार्थनाओं के बारे में क्या बताते हैं? प्रार्थना क्या है? ये जो नवदा भक्ति है उसका एक अंग है, जैसे श्रवणम, कीर्तनम, स्मरण, तो वंदनम, है ना। प्रार्थना आता है, ये अंग का क्या नाम है? वंदनम। ये हमारे जो नवदा भक्ति है उसका एक अंग है। और अगर कोई भी एक अंग हम अगर अच्छे से फॉलो कर लेते हैं, है ना, तो हम जरूर अपना जो हमारा लक्ष्य है ना, उसको प्राप्त कर सकते हैं। जैसे प्रणाम मंत्र भी होते हैं, है ना। कभी कृष्ण का प्रणाम, श्री कृष्ण का प्रणाम मंत्र है, राधा रानी का प्रणाम मंत्र है, गुरु का प्रणाम मंत्र है। तो ये हमारे को पावर देते हैं, दे हेल्प। तो शीला प्रभुपाद ने क्या किया, ये जो इतनी सारी प्रार्थनाओं को चुनकर वो लेके आए, है ना। और हर एक आचार्य से चुनकर लेकर आए और हमारे जीवन में इनग्रेन्ड कर दिया, मतलब एक हैबिट बना दिया कि सुबह उठना है तो बाय डिफॉल्ट संसार दावानल चल रहा है, नरसिंह आरती चल रहा है ना। तो ये हमारे डीप रूट में कर दिया। तो शीला प्रभुपाद बताते हैं, एक लेटर जो उन्होंने डरबन में लिखा था कि वी आर इन हेल्पलेस कंडीशन, एक्सेप्ट इट, प्रे फॉर हेल्प एंड गेट रिलीज्ड। हमें पहले तो इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, है ना, स्वीकार करना पड़ेगा कि हाँ हम एक हेल्पलेस कंडीशन में। तो क्या करें? हेल्प मांगनी होगी। तो किससे हेल्प मांगनी होगी? कृष्णा से। ही इज अ सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड। सो श्रीला प्रभुपाद आगे बता रहे हैं कि देयरफॉर देयर आर सो मेनी प्रेयर्स इन द शास्त्रास। उनका प्रेयर्स अपने मन से आप कर सकते हैं, लेकिन जो इफेक्टिव क्या है वो शास्त्र में जो दी हुई है। और प्रार्थना का क्या मतलब है? प्रेयर्स मीन एड्रेसिंग द लॉर्ड टू सेव अस फ्रॉम दिस। भगवान से प्रार्थना करनी है। और फिर शीला प्रभुपाद ने एक लेक्चर जो मायापुर में उन्होंने दिया था 25 फरवरी को, उसमें बोला सिंग प्रेयर्स रिटन बाय प्रीवियस आचार्यस एंड महाजन। तो शीला प्रभुपाद ऐसा नहीं जो कहते हैं वो करते भी हैं। उन्होंने भी जितनी भी प्रार्थनाएं, जो प्रेयर्स हमें दी हैं, वो कहाँ से ली हैं? वो सारी जो हमारे आचार्यस हैं, जो महाजन हैं, महाजन मतलब अथॉरिटीज, है ना, उन जो अथॉरिटी पीपल हैं उनसे उन्होंने ये जो प्रार्थनाएं हैं वो ली हैं। तो क्यों करनी चाहिए महाजनों की और आचार्यों की प्रार्थनाएं? तो ये भी शीला प्रभुपाद एक्सप्लेन करते हैं। इफ यू रिसाइट द प्रेयर्स कंपोज बाय महाजन, इट हैज गॉट स्पिरिचुअल पावर। जो महाजनों ने ये प्रार्थनाएं लिखी हैं उसके अंदर आध्यात्मिक शक्ति रहती है, पोटेंसी रहती है ना। तो अगर हम इसको जब प्रार्थना करते हैं तो उसके मीनिंग पे भी हमें मेडिटेट करना चाहिए, है ना। अगर सुबह के हमारे जो 5 घंटे होते हैं, सुबह 4:30 से लेकर हम लोग जब तक भागवतम सुनते हैं, हम कोई भी प्रार्थना कर रहे हैं, है ना, तो जप कर रहे हैं या भागवतम सुने, तो एक ही हमारे हृदय में भाव रहना चाहिए कि मुझे कृष्ण की प्राप्ति करनी है। अगर ये भाव के साथ हम वो प्रार्थना करते हैं तो क्या होगा? हमें पूरा दिन, जो 5 घंटे हमने यहाँ पर उन प्रार्थनाओं के अर्थ को समझने में लगाए, तो पूरा दिन क्या होगा? हमें भगवान का स्मरण होगा। मन मना भव मद भक्तो, वो जो हमारा एक सार है भगवत गीता का भी, कि कैसे सरेंडर करना है। हमेशा भगवान के बारे में सोचना है। ऑलवेज रिमेंबर कृष्णा, नेवर फॉरगेट कृष्णा। तो शीला प्रभुपाद आगे बताते हैं कि अगर जो जीव है महाजनों की वाणी का आश्रय ग्रहण करता है तो तुरंत ही जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो सकता है और कृष्ण प्रेम प्राप्त कर सकता है। तो कितना सरल तरीका है ना, कि महाजनों की वाणी, है ना, उनको अगर हम लोग आश्रय लेंगे तो जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो सकते हैं और क्या प्राप्त कर सकते हैं? कृष्ण प्रेम। क्यों? तो ऐसा इसमें बताते हैं कि जो गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय के महान आचार्य, उन्होंने क्या किया है, पूरा जो सार है, जो निगूढ़ मर्म है, इन गीतों में सरल रूप से जीवों के कल्याण के रूप में अपने भजनों के माध्यम से प्रकट कर दिया। क्योंकि कई लोग जो होते हैं वो भाषा को, संस्कृत को इतना नहीं समझते, वेदों को। तो उन्होंने क्या किया, जो लोक भाषा है ना, कुछ बंगाली में है, जैसे अभंग लिखे हैं, मराठी में है, तो क्या लोक भाषा में ही
उन्होंने क्या दिया है, इस पूरे वेदों का सार दे दिया है जन सामान्य के लिए। जैसे शीला गौर किशोर दास बाबा जी महाराज बोलते थे कि अगर आपको कृष्ण भक्त बनना है या आपको कृष्ण भावना अमृत में प्रगति करनी, तो क्या करना होगा? कितने पैसे चाहिए हमारे को? चवन्नी। आप कुछ, मुझे तो याद है चवन्नी शब्द मैंने सुना, 25 पैसा। तो क्या होगा, आप क्या करिए, आप शीला नरोत्तम दास ठाकुर जी द्वारा लिखी हुई शरणागति प्रार्थना ये किताब ले लीजिए, तो आप क्या हो जाएगा, आप कृष्ण भावनामृत बन जाएंगे। तो शिला प्रभुपाद आगे बताते, महाजनों के पर बहुत ज्यादा उन पे श्रद्धा थी, अपने गुरु पे, आचार्य पे, अपनी परंपरा पे शिला प्रभुपाद की बहुत श्रद्धा थी। तो शिला प्रभुपाद कहते हैं कि जो भक्ति विनोद ठाकुर हैं, उनके जो गीत हैं वो वेदवाणी है। नरोत्तम दास ठाकुर की प्रार्थनाएं, ये ध्वनि भौतिक धरातल से ऊपर है। कैसी ध्वनि है? ये जो ध्वनि है ये अप्रकट है, ये इस भौतिक जगत की नहीं है। तो ये कैसे इसकी भाषा को समझने की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये बिल्कुल वज्रपात की तरह कार्य करती है। तो इसीलिए शिला भक्ति विनोद ठाकुर और कई हमारे आचार्यों ने कई गौड़ीय गीत लिखे हैं, है ना। ये सब कैसे हैं? ये वेद तुल्य है और वेदों की वाणी है। और इन सब की जो गुरु महाराज बताते हैं, ये झोलेनाथ लोकनाथ स्वामी महाराज के हम ऋणी हैं अपने आचार्यों के, है ना, कि इतने अच्छे उन्होंने गीत दिए हैं, वेदों की वाणी दी है, इसके लिए हम उनके ऋणी हैं। और नरोत्तम दास ठाकुर जी ने भी इतने अच्छे गीत लिखे हैं। हम गाते हैं ना, हम लोकनाथ लोकेरा जीवना। नरोत्तम दास ठाकुर के गीत हमें नरोत्तम दास ठाकुर की चेतना की, उनकी जो हृदय का जो भाव था उसकी एक झलक दिखाते हैं। नरोत्तम दास ठाकुर के गीतों में वेदों की सारी शिक्षाएं पूरा कवर्ड है ना, अलग से कुछ आपको करने की जरूरत नहीं है। तो आज हम जानेंगे श्री श्री गुरु अष्टकम, है ना, जो हम मंगला आरती भी बोलते हैं, सुबह जो गाते हैं। ये किसने लिखा है? शील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर द्वारा ये कृत है। तो शीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जो है वो 17वीं शताब्दी के मध्य में प्रकट हुए थे और कृष्ण भावना भावित श्रृंखला के एक महान आध्यात्मिक गुरु हैं, आचार्य हैं, नित्य मुक्त हैं और भगवान के परिकर हैं। गुरु महाराज बताते हैं कि जैसे भगवान का अवतार होता है, उनके भक्तों का भी, उनके पार्षदों का भी एक अवतार होता है, ताकि वो इस भौतिक जगत से हमें मुक्त करा सके। जो उन्होंने रचना करी है, जितने भी ये जो, जैसे ये भी एक रचना है गुरु अष्टकम, ये उनकी रचना है, उनके भाव हैं, उनका साक्षात्कार है। इसको हम आगे भी जानेंगे जब प्रार्थनाएं करेंगे कि ये जो आचार्य है, ये उस आरती हो रही है भगवान की, जब स्तुति हो रही है तो वहां पर होते थे। ये उनका अपना वो जो उन्होंने देखा है, वो उसको वो जो वीडियो उन्होंने देखा उसको ऑडियो में यहाँ पे हमें कन्वर्ट करके बताते हैं। तो जो ये गुरु अष्टकम है, इसके अंदर हम जानते हैं कि 8 प्रार्थनाएं हैं भगवान से। और इसको कब किया जाता है मंगला आरती को? ब्रह्म मुहूर्त। मुहूर्त मतलब 48 मिनट्स का एक मुहूर्त होता है, और ब्रह्म मुहूर्त होता है सूर्य उदय के होने से आधा घंटा, 1.5 आवर पहले। और शिला प्रभुपाद ने स्ट्रिक्टली मेंशन किया है ना। आप सब लोग मंगला आरती करते होंगे, ये मैं अपनी प्योरिफिकेशन के लिए बोल रही हूँ कि सबको मंगला आरती करना चाहिए, सुबह 4 बजे उठना चाहिए, है ना, और मंगला आरती में जरूर जाना चाहिए। अगर आप किसी कारणवश मंदिर नहीं जा पाते तो एटलीस्ट घर पे आप जरूर करिए। और ये जो है शिला प्रभुपाद ने चैतन्य चरितामृत मध्य लीला अध्याय 24 श्लोक संख्या 334 में बताया है कि सबको ब्रह्म मुहूर्त के समय उठकर गुरु को ये गुरु अष्टकम गाना चाहिए। अब मंगला आरती का क्या अर्थ होता है? तो कोई बताएगा मंगला आरती का क्या अर्थ होता है? कौन बताना चाहेगा मंगला आरती का क्या अर्थ होता है? मंगल आरती, हे कृष्ण। आप लोग अपने कैमराज ऑन कर सकते हैं, कैमरा ऑन करने से हम अलर्ट हो जाते हैं, थोड़ा अच्छा लगता है ना। कैमराज ऑन करके रखिए, आई नीड सम पावर, मेरे को भी शक्ति चाहिए, मेरे को भी ज्यादा कुछ पता नहीं है। तो माता जी हैं, ऐसा बताते, सच्चिदानंद प्रभु बता रहे थे कि जब एक कोई घर में होता है ना कि आपको बेटे जाओ सब्जी ले आओ, तो पैसे भी साथ में देते हैं। तो शक्ति तो माता जी ने मेरे को दी है थोड़ी बहुत, मगर फिर भी ना समझ है, इतना पता नहीं। अगर आप प्लीज अपने कैमरा ऑन रखेंगे, इट विल बी वेरी गुड, इट विल बी इंटरैक्टिव। हाँ जी, मंगला आरती का अर्थ कौन बताएगा?
मंगल आरती। आनंद प्रदा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। मुझे जितना थोड़ा सा आइडिया है कि ये मतलब जब सुबह भोर की जो आरती होती है ना, जिसमें सोए हुए देवताओं को, भगवान को जगाया जाता है, और ये पहली होती है सुबह की जिसमें ठाकुर जी को जगाया जाता है। तो ये हर ओके, ठाकुर जी को जगाने के लिए कहते हैं, तो मंगल आरती। तो मंगल आरती का मतलब सुबह के समय ऑस्पिशियस हम स्टार्टिंग करें, ऑस्पिशियस। अपने दिन की जो है वो शुभ हम लोग स्टार्टिंग करें। तो ऐसा भी भाव बताते हैं कि मंगल आरती के जब हम दर्शन करने जाते हैं ना, हम भगवान के दर्शन नहीं करने जाते, हम जाते हैं भगवान भगवान हमारे दर्शन कर ले कि भगवान हमें देख लो, हम आ गए कैसे भी, और हमारे पे अपनी कृपा प्रदान करो, क्योंकि हम तो क्या भगवान को देखेंगे। तो भाव क्या है कि मंगल आरती के समय भगवान की मंगल दृष्टि हम पर पड़े, जिससे हमारा पूरा दिन जो है वो मंगलमय हो जाए। तो दिस इज द ऑस्पिशियस बिगनिंग ऑफ द डे। तो अब शिला प्रभुपाद, अब ऐसा नहीं है ये जो इंट्रोड्यूस करा है शिला प्रभुपाद ने, सबसे पहले मंगल आरती ये पहले से भी होती थी। ये हमारा जो गौड़िया संप्रदाय वहां पे भी होती है, लेकिन वहां पर संसार दावानल नहीं होता है, वहां पे क्या होता है, गौर गदाधर अष्टकम होता है। अब शिला प्रभुपाद जब उन्होंने अपना जो ये मूवमेंट शुरू किया वेस्टर्न कंट्री से, वहां पे शिष्यों को कृष्ण के बारे में, गौर गदाधर के बारे के गूढ़ अर्थों के बारे में पता नहीं था, है ना, वो जानते ही नहीं थे। तो शिला प्रभुपाद इतने कृपालु हैं, वो चाहते हैं कि मेरे जो शिष्य हैं, ये जो भी कृष्णा कॉन्शियसनेस को, या जो भी व्यक्ति है वो इसको आ रहा है, उसकी जरूर उसकी प्रगति हो। तो उन्होंने क्या किया, जब उन्होंने ये प्रार्थना पढ़ी शिला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कृत द्वारा, तो उन्होंने क्या देखा, श्रुति फल। जब भी हम कोई प्रार्थना करते हैं उसका कुछ फल प्राप्त होता है हमें। तो इसका श्रुति फल क्या है, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कृत में बताते हैं कि जो व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त के शुभ समय में श्री गुरु के प्रति गुणगान युक्त इस प्रार्थना का उच्च स्वर से एवं सावधानी पूर्वक गान करता है, उसे मृत्यु के समय वृंदावन नाथ कृष्ण की प्रत्यक्ष सेवा का अधिकार प्राप्त होता है। कितना क्लियर लिखा है। तो शीला प्रभुपाद ने आपसे क्या देखा कि मेरे भक्तों को, जिनको कुछ नहीं पता कृष्ण कौन है, गौर गदाधर कौन है, पर अगर वो इसको पढ़ भी लेंगे तो क्या होगा, उनको आचार्य की, शील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की कृपा प्राप्त होगी। और क्या प्राप्त होगा, मृत्यु के समय वृंदावन नाथ कृष्ण की प्रत्यक्ष सेवा का अधिकार प्राप्त होता है। जब मैंने कृष्णा कॉन्शियस में प्रवेश किया, जब मैं सीता ठकुरानी माता जी के पास गई, तो सबसे पहली चीज उन्होंने मेरे को यही सिखाई थी, सुबह उठकर तुमने स्नान करके सबसे पहले मंगल आरती करनी, ये तो तुमको करना ही है। तो वो मैंने नियम बना लिया। तो इतना अच्छा तो नहीं होता था, मैं तो पहले, माता जी बोलती कि तुम स्नान कर लो, तो डीटीज को भी इतना, अर्च विग्रह का भी इतना नहीं पता था। माता जी कोई बात नहीं, तुम स्नान करके बस एक बार बोला करो, तुमको बस खाली बोलना है, फिर धीरे धीरे आप प्रगति करते हैं अपने विग्रह के सामने करते हैं। तो ये सबसे ज्यादा इफेक्टिव है। तो परंपरा में फॉलो किया। इसी तरह से गुरु महाराज, एक छोटा सा मैं भक्ति वृक्ष चलाती थी, जब मैंने गुरु महाराज को बोला कि गुरु महाराज कोई आता ही नहीं है, मतलब शाम को 4 बजे भी मैं बुलाती हूँ, कोई आता ही नहीं है। तो गुरु महाराज मुझे क्या बोले कि आप एक काम करो, उन सबको मंगला आरती पे लेके आओ। तो मैं सोच रही हूँ, महाराज वो शाम को 4 बजे नहीं आते, उनको सुबह 4 बजे मैं कैसे मंगला आरती पे लेके आ जाऊं। लेकिन श्रद्धा है उनको, अपने अपने गुरु महाराज पे, शीला प्रभुपाद पे श्रद्धा है कि जो भी कार्य है वो आचार्यों का जब कोई संग लेता है, एसोसिएशन लेता है, तो उसका जरूर कृष्णा भावनामृत में तरक्की होती है। तो इसका श्रुति फल है। इस वजह से शीला प्रभुपाद इतने करुणा उनके हृदय में है कि किसी तरह से मेरे जो शिष्य हैं उनको क्या हो, उनको मगर सावधानी से करना है और उच्च स्वर से करना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें मंगला आरती जरूर गाना चाहिए। कुछ लोग गाते नहीं है कि चलिए जैसे आजकल ऑनलाइन चला लिया, कुछ गाएंगे, नहीं, आपको गाना है, आपको करना है ना, नियम है, आपको गाना भी है। आप ऑनलाइन भी अगर कर रहे हैं तो आपको गाना है, और सावधानी पूर्वक, मतलब उसका उसका जो अर्थ चिंतन करते हुए, उसका अर्थ क्या है वो गाना है ना। तो तो जो स्टैंडर्ड हमारा टाइम है वो मंदिरों का क्या है कि आप सुबह उठिए 4:30 बजे, ये आरती जो होती है। तो सबसे पहला आता है हमारा
ये जो आरती है शीला प्रभुपाद ने बहुत अर्ली डेज में शुरू करी थी, और जो रिकॉर्डिंग हुई थी वो भी पहले हरे कृष्णा महामंत्र की नहीं हुई, वंदे अहम की नहीं हुई, संसार दावानल की जो पहली रिकॉर्डिंग हुई थी वो संसार दावानल की ही हुई थी। जो रिकॉर्डिंग, एक जो रिकॉर्ड बना था, फर्स्ट रिकॉर्ड जो बना था, क्योंकि शीला प्रभुपाद को इसके जो अष्टकम है इसकी श्रुति फल पर बहुत ही श्रद्धा थी। अब एक चीज, इसको शुरू करने से पहले हमारे हृदय में आता है, अच्छा मंगल आरती है, भगवान की स्तुति हो रही है, लेकिन गुणगान किसका कर रहे हैं हम लोग? भगवान का तो नहीं कर रहे, संसार दावा नल लीड़ा लोका, है ना? गुणगान किसका कर रहे हैं? सोचिए, गुणगान किसका कर रहे हैं? गुणगान हम लोग गुरु का कर रहे हैं और आरती भगवान को दिखा रहे हैं। तो ऐसा प्रश्न आता है कई लोगों के, अरे आप तो गुरु की आरती कर रहे हैं ना, तो गुरु को दिखाइए ना। लेकिन हम गुरु को नहीं दिखाते, पहले गुरु को जस्ट एक ऑफर करके कि आपके माध्यम से मैं भगवान की आरती कर। आरती भगवान की कर रहे हैं, लेकिन स्तुति तो भगवान की है, लेकिन गुणगान किसका कर रहे हैं? गुरु का। क्यों कर रहे हैं ऐसा, है ना? ये प्रश्न आ सकता है किसी के हृदय में। तो क्योंकि, हाँ जी, हरे कृष्णा, कोई बताना चाहेगा ऐसा क्यों कर रहे हैं हम लोग? माता जी, गुरु महाराज की कृपा से ही हम भगवान को प्राप्त कर पाते हैं। वो माध्यम है हमें इस संसार में। वो एक ठाकुर जी का जैसे मतलब एक माध्यम है, उनकी कृपा से ही। जब तक गुरु हमें नहीं मिलते माता जी, हम ठाकुर जी को प्राप्त नहीं कर सकते। तो जैसे वो कहते हैं ना कि भगवान के लेकिन पहले इसके अंदर जो एक ये श्री अद्वैताचार्य प्रभु बताएंगे। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। कृष्ण दंडवत प्रणाम प्रभु जी। माता जी, जो भगवान है वो तो परम गुरु है ना, तो एक तरीके से हम गुरु की परमिशन लेके ही भगवान का आरती करते, लेकिन एक्चुअल में देखा जाए तो गुरु जो है, भगवान जो है परम गुरु है हमारे हैं। इसकी वजह से ऐसा, जहाँ तक हम समझते हैं। इसका एक और जो डॉक्टर केशवानंद ने बताया है कि जो गुरु की जब गुणगान होता है तो भगवान को बहुत अच्छा लगता है। भगवान को अपने भक्तों का गुणगान, वो भी उनके प्रिय भक्त जो उनके मिशन में लगा हुआ है ना, वो जो यहाँ से जो आत्माएं हैं जो भटक रही हैं उनको यहाँ से ले जाने का प्रयास कर रहा है, उसका गुणगान होता है। भगवान को अपना गुणगान इतना अच्छा नहीं लगता, उनको गुणगान किसका अच्छा लगता है? अपने भक्तों का गुणगान अच्छा लगता है, और भी गुरु का, है ना? तो ये भाव उन्होंने बताया, आपने जो बताया वो भी बहुत अच्छा है, लेकिन ये भाव मैंने आपके साथ शेयर किया जो उन्होंने बताया कि उनको अपने जो उनके भक्त हैं, जो उनके परम भक्त हैं, जो सदा उनकी सेवा में लगे रहते हैं, उनके मिशन के लिए कार्य करते रहते हैं, उनको उसके लिए ये वो गुणगान कर रहे हैं गुरु का। और स्तुति किसकी हो रही है? भगवान की। भगवान को बहुत प्रसन्नता होती है कि जो मेरा भक्त है वो मेरा भक्त नहीं है, वो मेरा सही भक्त नहीं है, जो मेरे भक्त का भक्त है असल में वो मेरा भक्त है। थैंक यू प्रभु जी। एंड फिर ये शीला प्रभुपाद ने, पहले ये 4:30 पे नहीं होती थी जब शीला प्रभुपाद ने इसको शुरू किया था। ये आता है शीला प्रभुपाद लीलामृत के चैप्टर 18 में, ब्रेकिंग द ग्राउंड, तो 26 सेकेंड एवेन्यू में। वो क्या कहते थे, सुबह 6 बजे ये आरती करते थे और बहुत ही मध्यम में, ताकि जो आसपास लोग हैं वो डिस्टर्ब नहीं, है ना। शीला प्रभुपाद वाज वेरी वो हर चीज बहुत ही प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड वे में करते थे, किसी को भी डिस्टर्ब नहीं करना, मगर अपना कार्य भी पूरा करना है, तो वो ऐसे करते थे। तो उन्होंने ये आरती तब शुरू करी। तो अब हम ये आरती करते हैं, एक बारी मैं प्रयास करती हूँ। संसार दावा नलीड़ा लोका ताराने कारुणा घन घनात्वं प्राप्त से कल्याण गुणानवसे वंदे गुरो श्रीचरण वृंदाम। तो अभी जो शीला प्रभुपाद ने इस पे एक लेक्चर दिया था गुरु अष्टकम पे, उसके प्रपोर्ट में से ही, उसके अनुवाद पे से ही मैं इसमें कुछ बताना चाहूंगी यहाँ पर। तो शीला प्रभुपाद यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि जो जीव हैं वो क्या हो रहा है, वो यहाँ पे इस ब्रह्मांड में भटक रहे हैं, है ना, इस ब्रह्मांड में भटक रहे हैं। क्या कर रहे हैं? शरीर बदल रहे हैं, बारी बारी शरीर, एक शरीर से दूसरे शरीर में जाते हैं, एक प्लेनेट से दूसरे प्लेनेट में जाते हैं, ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव। तो इस तरह से वो भ्रमण कर रहे हैं सारे के सारे जीव। तो इनकी मदद कौन कर सकता है? गुरु मदद कर सकते हैं उनको इस
जो ये संसार दावानल, संसार किसको बोल रहे हैं? ये इस भौतिक जगत को। और दावानल, दाव का मतलब होता है वन और अनल का मतलब होता है अग्नि। ये जो वन में अग्नि के समान ये संसार है, वहां से उनको बचाने के लिए कौन आए हैं? वो गुरु आए हैं, है ना। और जब हम बताते हैं कि यहाँ पर अग्नि लग जाए, अगर किसी भी, आप देखिए बहुत बाहर के जो फॉरेस्ट होते हैं, जो वन है, वहां पे जब आग लग जाती है तो पानी की बाल्टी से नहीं बुझेगी, फायर ब्रिगेड से भी नहीं बुझती है। वो कैसे बुझेगी? जब उसके ऊपर वर्षा होगी, वो भी प्रचंड वर्षा होगी, तब इस अग्नि को रोका जा सकता है। तो ये तो गुरु को क्या बताया कि वो ऐसा बादल है जो ये संसार में लोग जल रहे हैं अग्नि में, उसको उससे बचाने के लिए गुरु एक बादल की तरह आकर उस पे वर्षा करते। तो संसार में ऐसा होता है कि कोई अग्नि लगाता नहीं, ऐसे जैसे जंगल में भी कोई अग्नि नहीं लगाता, है ना। लेकिन हर कोई यहाँ पर प्रसन्नता चाहता है, लेकिन ना चाहते हुए भी इस मटेरियल वर्ल्ड में उसको क्या मिलता है? दुख ही मिलता है ना। आप देखिए, आप कितना भी आराम से रहना चाहे, लेकिन कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाती है। कभी युद्ध हो जाएगा देश देश के बीच में, है ना, नहीं तो पति पत्नी के बीच में हो जाता है, पड़ोसियों के बीच में हो जाता है, माता पिता में हो जाता है, पिता पुत्र में हो जाता है। तो ये सब क्या है? ये कष्ट है ना, ये कष्ट है। ये क्या है? ये दावानल है। तो हम लोग सब चाहते नहीं है, लेकिन क्या होता है, हमारी जो व्यवहार होता है या दूसरों का व्यवहार है, उससे हमारे कुछ शत्रु या मित्र बन जाते हैं। इसको क्या बोलते हैं? संसार दावानल। तो जो गुरु कौन है फिर? गुरु ऑथराइज्ड है, महाजन है, अथॉरिटी है ना, जो हमें इस दावानल से मुक्त कर सकते हैं, है ना। और कैसे मुक्त करेंगे? वो एक बादल के माध्यम से आते हैं, है ना। कैसा बादल है? वो मर्सी। लेकिन यहाँ पर एक चीज बहुत क्लियर बताते हैं, इसका अनुवाद कोई पढ़ेगा? परम कृष्ण माता जी, इसका अनुवाद पढ़ देंगे? हरे कृष्णा। श्री गुरुदेव आध्यात्मिक गुरु कृपा सिंधु भगवान से आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। जिस प्रकार एक मेघ वन में लगी हुई दावाग्नि पर जल की वर्षा करके उसे शांत कर देता है, उसी प्रकार श्री गुरुदेव सांसारिक जीवन की प्रज्वलित अग्नि को शांत करके भौतिक दुखों में पीड़ित जगत का उद्धार करते हैं। शुभ गुणों के सागर ऐसे श्री गुरुदेव के चरण कमल में मैं सादर वंदना करता हूँ। जय। तो यहाँ पर जो हमारे आध्यात्मिक गुरु है, उनकी तुलना किससे करी गई है? एक बादल से। अब बादल क्या है? वो पानी कहाँ से लेता है? नदी से लेता है या समुद्र से लेता है। उसी तरह से जो हमारे गुरु हैं, वो कृपा कहाँ से लेते हैं? है ना, वो कृपा लेते हैं भगवान कृष्ण से, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण से। उनके पास अपनी कोई कृपा नहीं है। श्रील प्रभुपाद समझाते हैं कि ऐसा नहीं कि गुरु कृपा कर रहा है, गुरु जो कृपा है वो लाता है कृपा। किसकी कृपा है? वो कृपा वो भगवान कृष्ण की कृपा देता है। ये क्वालिफिकेशन है। बोगस गुरु जो होते हैं ना कि आई एम द गॉड, मैं भगवान हूँ, मैं तुम पर कृपा करता हूँ, ये ऐसे मिथ्याचारी, ये प्रिटेंडर है। नहीं, गुरु क्या बोलता है कि मैं भगवान का सेवक हूँ, और कृपा भी कौन दे रहे हैं? वो भगवान। मैं तो क्या हूँ? मैं एक मैसेंजर, I am servant of God. I have brought his mercy. Please take it and be satisfied. तो जब शीला प्रभुपाद से पूछा किसी ने, रिपोर्टर ने, क्या आप भगवान हैं? बोले कि नहीं, मैं भगवान नहीं हूँ, मैं भगवान का दास हूँ। फिर उसके बाद कुछ देर के बाद बोले नहीं, मैं भगवान का दास भी नहीं हूँ, मैं भगवान का दास बनने का प्रयास कर रहा हूँ। तो उनको जो क्लियर कंसेप्ट था, तो कैसे हो गुरु? एक पीएन की तरह होते हैं। जैसे एक पोस्टमैन आता है ना, आपके पास मनी ऑर्डर लेके आता है, उसी तरह से कि ये लीजिए आपके पैसे उसके नहीं है, वो लेके किसी ने भेजे और हमारे को मिल रहे हैं। ऐसे ही गुरु कृपा, भगवान कृष्ण की कृपा लाके कृष्ण से हमें देते। कब? जब इसकी बहुत जरूरी है, जब हम इस भौतिक संसार के अंदर 3 तापों से जल रहे हैं। तो वंदे गुरोशी चरणारविंदन, तो यू हैव ब्रॉट द मर्सी। तो क्या हुआ? हम क्या बोलते हैं? आपके गुरु आपके चरण कमलों में, आपके जो चरण हैं, उस जो आपके कमलों के जैसे चरण हैं, उसमें हम वंदना करते हैं। क्यों? क्योंकि आप हमारे पास भगवान की, हमारे परम पिता की जो मर्सी है, जो कृपा है, वो लेके आए, है ना।
तो यहाँ पर ऐसा है कि हर कोई एंजाइटी में, ऐसा नहीं है कि कोई एक जो गरीब है वो ही है, या अमीर है, या पति है या पत्नी, नहीं, कोई जो एकदम पक्षी भी है वो भी एंजाइटी में, वो भी जब खाना खाते हैं इधर उधर देखते रहते हैं, अरे कुछ हो तो नहीं जाएगा। प्रेसिडेंट है वो भी, उसको भी डर लगा रहता है ना। तो ये चीज है। तो अभी ये जो हम पढ़ रहे हैं इसमें सारे गुरु के लक्षण आएंगे, गुरु की कृपा के लक्षण आएंगे, लेकिन जो मेन लक्षण है जो कांस्टेंट रहता है हमेशा, वो ये लक्षण है ना। इसके बाद और भी आएंगे, जैसे आप तो हमेशा पढ़ते ही रहते हैं, है ना, कि गुरु कीर्तन करते हैं, गुरु प्रसादम बना भोग बनाते हैं, लीला में मग्न रहते हैं, लेकिन ये जो एक जो लक्षण है कि कृपा करते हैं, ये इनका कांस्टेंट जो है लक्षण है ना, कांस्टेंट लक्षण। वो अपने जो शिष्य हैं उनको यहाँ से इस संसार के दावानल से निकालने का प्रयास करते हैं। ताराने कारुणे, मतलब ताराने, वो तारते हैं हमें अपनी करुणा से इस भौतिक जगत से। जैसे कि जीसस क्राइस्ट में एग्जाम्पल शिला प्रभुपाद ने अपने वेस्टर्न उनको समझाने के लिए, जैसे जीसस क्राइस्ट आए थे प्राप्त से मतलब जिसने प्राप्त किया है ना। कैसे प्राप्त किया है? एक प्रामाणिक गुरु शिष्य परंपरा से। तो इसके बाद नेक्स्ट श्लोक जो हमारा नेक्स्ट वर्स है, तो उसके बाद क्या करते हैं? माँ प्रभु कीर्तन नित्य गीता वादित्य माध्यान मंसूर सेना रोमांच कंपा शुतरंग भाजो वंदे गुरु श्री चरणारविंद। अब ऐसे गुरु क्या करते हैं? और दूसरा वो क्या करते हैं? हर समय वो क्या करते हैं? कीर्तन करते रहते हैं, हमेशा भगवान का नाम लेते रहते हैं, भगवान के गुणगान गाते रहते हैं। यही काम है। तो श्रील प्रभुपाद कहते हैं यही बिजनेस है एक गुरु का, कि हमेशा गुरु गौरांग के और उसके जो है वो नृत्य करते रहते हैं और भगवान का गुणगान करते रहते हैं। क्योंकि कलयुग में हरि नाम संकीर्तन के अलावा कोई और उपाय नहीं। हरे नाम हरे नाम एव केवलम कलो नास्तेव गतिर अन्यथा। कोई रेमेडी है ही नहीं। ये जो कलयुग की एक ही रेमेडी है। क्योंकि जब ब्रह्मा जी से भी नारद जी ने पूछा तो उन्होंने बोला कुछ नहीं दिख रहा है, मैंने सारे वेद देख लिए, है ना। तो हमें तो पता ही है कि ब्रह्मा जी का पूरा शरीर ही बुद्धि से बना। उन्होंने क्या बोला कि मैंने सब कुछ देख लिया, एक ही उपाय है। और जब वो करते हैं तो क्या होता है? वो करते हैं तो उनको देखकर उनके जो शिष्य है भी वो भी उत्साहित होते हैं कि वो भी संकीर्तन में पार्टिसिपेट करें, है ना। तो महाप्रभु कीर्तन नित्य गीता वादित्य मान से नाचते गाते हैं कीर्तन में, और क्या करते हैं? अपने शिष्यों को भी प्रोत्साहित करते हैं कि वो भी हरे कृष्ण का महामंत्र करें, संकीर्तन में पार्टिसिपेट करें। और जब ये गुरु जो हैं, हमारे आध्यात्मिक गुरु हैं, जब ये करते हैं तो उनके शरीर में ये जो अष्ट विकार आते हैं, है ना, जैसे शरीर का कांपना, अश्रु की धारा, तो ये उनके शरीर में आते हैं, लेकिन वो कई दफा दिखाते नहीं है। और एज एस्पायरिंग डिवोटीज हमें इसका इमिटेशन नहीं करना चाहिए, है ना। सो ये यहाँ पर बता रहे। तो कृष्णा कॉन्शियसनेस मूवमेंट किसके लिए है? ये बनी है श्री चैतन्य महाप्रभु के संकीर्तन को आगे लाने के लिए। तो इसका तो इसका अनुवाद कोई पढ़ना चाहेगा? हरे कृष्णा। सुभद्रा माता जी आप पढ़ देंगे? हरे कृष्णा। ओके, मैं पढ़ देती हूँ अनुवाद। श्री भगवान के दिव्य नाम का कीर्तन करते आनंद विभोर होकर नृत्य करते हुए, गाते हुए तथा वाद्य यंत्र बजाते हुए श्री गुरुदेव सदैव भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के संकीर्तन आंदोलन से हर्षित होते हैं। वे अपने मन में विशुद्ध भक्ति के रसों का आस्वादन कर रहे हैं। अतएव कभी कभी वे अपने देह में रोमांच व कंपन का अनुभव करते हैं तथा उनके नेत्रों से तरंगों के सदृश अश्रुधारा बहती है। ऐसे श्री गुरुदेव के चरण कमलों में मैं सादर वंदना करता हूँ। तो उसके बाद तीसरा क्या आता है?
श्री विग्रहाराधन्विते नाना श्रृंगार तन्मंदिर माजनादो युक्तस्य भक्त्याज्ञयुञ्जतो अपि वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। उसके बाद क्या ड्यूटी है, क्या सिम्टम है स्पिरिचुअल मास्टर का हमारा? वो अपने शिष्यों को अर्च विग्रह की सेवा में लगाते हैं। ये श्रीला प्रभुपाद समझा रहे, ये कर्तव्य है हमारे जो हमारे हमारे जो गुरु हैं। देखिए यहाँ पे श्रीला प्रभुपाद कैसे खुद तैयार कर रहे हैं, भगवान को स्नान करा रहे, उनका श्रृंगार कर रहे हैं। तो पहले गुरु श्रीला प्रभुपाद ने हर चीज अपने हाथ से करके अपने शिष्यों को सिखाई। तो श्री विग्रहारा क्या करना है, उनको ड्रेस करते हैं, उनको अच्छे अच्छे कपड़े पहनाते हैं, उनको क्लीन करते हैं, टेम्पल को क्लीन करते हैं, उनको अच्छे अच्छे भोगा ऑफर करते हैं, है ना। और जब वो भोगा ऑफर करते हैं, फिर जो उसके जो रेमिनेंट्स होते हैं वो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो जो ये जो वर्शिप है, भगवान की जो अर्च विग्रह की सेवा है, वो जो गुरु हैं, हमारे आध्यात्मिक गुरु हैं, वो स्वयं करते हैं और अपने हर शिष्य को इसी कार्य में एंगेज भी करते हैं। ये उनका गुरु होने का ये तीसरा लक्षण है ना। तो कोई पढ़ देगा इसका अनुवाद प्लीज? हरे कृष्णा। सब लोग बिजी है आज, मुझे लग रहा है ना। हरी बोल। कोई कैमरा ही बोल। मैं पढ़ती हूँ। पढ़िए। हरी बोल माता जी, मैं पढ़ती हूँ। पढ़िए। अनुवाद श्री प्रभुपाद की जय। श्री गुरुदेव मनुष्य श्री श्री राधा कृष्ण के अर्चा विग्रहों के पूजन में रत रहते हैं तथा वे अपने शिष्यों को भी ऐसी पूजा में संलग्न करते हैं। वे सुंदर वस्त्र तथा भूषणों से श्री विग्रहों का श्रृंगार करते हैं, उनके मंदिर का मार्जन करते हैं तथा इसी प्रकार श्री कृष्ण जी की अन्य अर्चनाएं भी करते हैं। ना करता हूँ। हरे कृष्णा। तो वो मतलब खुद भी करते हैं एक एक पूजा। देखिए यहाँ पर भगवान गौर निताय का वो अर्चन कर रहे हैं, उनको स्नान करा रहे हैं ना, अभिषेक कर रहे हैं। तो और वो खुद करते हैं और बोलते हैं डू लाइक दिस, ऐसे करो, इस तरह से करो, ये तरीका ठीक है ना। तो ये है कि गुरु जो है वो दिखा के करते हैं। यही काम है गुरु का, अपने शिष्यों को सिखाना कि अर्च विग्रह की सेवा कैसे की जाती है। फिर उसके आगे क्या सिम्टम है? चतुर्विधा श्री भगवत प्रसादा स्वादन तृप्तान हरिभक्त संज्ञान कृतेव तृप्तिं भजता सदेवा वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। अब चौथा क्या लक्षण क्या है जो स्पिरिचुअल मास्टर है वो क्या करते हैं? प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन में करते हैं। हमारे गुरु महाराज बोलते हैं हमारा कैसा रिलीजन है? किचन रिलीजन है। प्रसादम तो होना चाहिए, है ना। और प्रसादम कैसे बनेगा? पहले भगवान को ऑफर करना चाहिए। तो हर टेम्पल में भोगा बनता है और भगवान को ऑफर होता है, लेकिन कोई ऑर्डिनरी नहीं बनता, कुछ साधारण नहीं बनता कि आपने बस एक दो चीज बना दी। नहीं, चतुर्विधा, 4 तरह के चीजें बनती हैं। चर्व्या, चूस्या, लेहा, पेया मतलब चूसने वाली, है ना, कुछ जो आप स्वलो कर सकते हैं, कुछ लिक कर सकते हैं, है ना, चाटने वाली। ऐसे बहुत ही पैलेटेबल डिशेस, है ना, एकदम समटस फूड होता है। ऐसा नहीं, ऑर्डिनरी नहीं होता, क्योंकि श्री भगवत प्रसाद कैसा है? श्री मतलब ऑपुलेंट फिट है, बहुत ही ऐश्वर्यपूर्ण भोगा होता है। हम सब जानते हैं कि राजभोग या संध्या भोग जब भी भगवान के लिए बनता है तो बहुत ही ऑपुलेंट होता है, क्योंकि ये जो भगवत प्रसाद है ये क्या है? इसको आपको लेने से आपको कृष्णाइज कर देता है, आपको स्पिरिचुअलाइज कर देता है। इसके अंदर पोटेंसी है। श्रीला प्रभुपाद बोलते थे कि ये कैसा है? ये आपको जो प्रसाद है ये भगवान कृष्ण की मर्सी है, स्वयं भगवान कृष्ण है। अब देखिए ये हम साक्षात हमने देखा है कि जितने भी जो शुरू में जो शिष्य थे वो सब कुछ खाते थे, लेकिन उनका इतना रुझान भी नहीं था, इतना कोई किताब नहीं, इतना कोई शास्त्र भी नहीं पढ़ते थे। लेकिन उनका जो मेन कन्वर्जन हुआ वो श्रीला प्रभुपाद के बुलेट्स खाने से हुआ। वो बुलेट्स खाने आते थे वो बेचारे, और उनको फिर पहले कीर्तन भी करना, सब कुछ करना, और ये खाते खाते वो क्या है, वो इतने उन्नत भक्त बन गए। तो इसमें ये जो है पोटेंसी है।
तो क्योंकि जो आता है भक्ति रसमृत सिंधु में भी आता है कि सेवनो मुखो ही जिह्वा, तो ये जो जिह्वा है ये भगवान का नाम लेना नहीं चाहती, तो क्या करना चाहिए इसको क्या करना चाहिए, इसको कृष्ण प्रसादम खिलाना चाहिए और कृष्ण का गुणगान हरि नाम संकीर्तन इसको करना चाहिए, जप करना चाहिए। तो जो आपकी ये जो जिह्वा है हमेशा इन दोनों चीजों में रहेगी, तो आप स्वयं ही आपको स्वयं स्वतः, है ना, स्वतः सुरतः उसको कहते हैं कि अपने आप आ जाए। कोई ज्यादा आपको बहुत बड़े फिलोसफर बनने की जरूरत नहीं है कि बड़े शास्त्र पढ़ लीजिए, सिंपल 2 चीजें करिए, अपनी ये जो जिह्वा है उसको सिर्फ कृष्ण प्रसादम कराइए, तो आपको भगवान की जो साक्षात्कार है वो शीघ्र से होगा। ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है ना, लेकिन ऐसा प्रण करना चाहिए कि सिर्फ प्रसादम ही हम लें। तो इसका अनुवाद है, श्री गुरुदेव सदैव भगवान श्री कृष्ण के लेया अर्थात चाटे जाने वाले, चर्म अर्थात चबाए जाने वाले, पेय अर्थात पिए जाने वाले तथा चौशे अर्थात चूसे जाने वाले ये 4 प्रकार के स्वादिष्ट भोग अर्पण करते हैं। जब श्री गुरुदेव ये देखते हैं कि भक्तगण भगवान का प्रसाद ग्रहण करके तृप्त हो गए हैं तो वे भी तृप्त हो जाते हैं। ऐसे गुरुदेव के चरण कमलों में मैं सादर नमस्कार करता हूँ। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, हरि भक्त संग, मतलब आप जब अब हम एक डिवोटी सर्कल में रहेंगे, है ना, तो क्या करेंगे, एसोसिएशन क्या होगा, हम तो बाहर तो नहीं कर सकते ना, अपने अपने जो हमारे साथ में हमारा संघ है उसके साथ ही कर सकते। तो क्या करना है, प्लीज डू दिस, डिस्ट्रीब्यूट लाइक दिस, डू लाइक दिस, हमेशा प्रसाद आप देखें यहाँ पे लोकनाथ स्वामी महाराज हमेशा प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन में श्रीला प्रभुपाद का संग करते थे कि डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, है ना। तो हरि भक्त संगन कृतेव तृप्ते भजता सदैवा, जब वो देखते हैं कि प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है ना, भगवान को अच्छे से भोग लगा है, तो क्या हुआ, और फिर वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो जो गुरु हैं हमारे वो बहुत ही प्रसन्न हो जाते हैं। एक बार श्रीला प्रभुपाद ने देखा कि कुछ लोग ना बड़े हेल्थ कॉन्शियस हो गए और वो प्रसाद नहीं ले रहे कि हेल्दी डाइट खाएंगे ये सब, तो श्रीला प्रभुपाद ने बोला आप क्यों नहीं ले रहे हो, व्हाई शुड वी नॉट बी लाइकिंग टू टेक कृष्णा प्रसादम इन टेम्पल, व्हाट इज द फॉल्ट। तो श्रीला प्रभुपाद ने इंस्ट्रक्ट किया, एवरीवन शुड टेक प्रसाद, इट इज कॉल्ड प्रसाद सेवा। ये आप अपनी सेंस ग्रेटिफिकेशन नहीं कर रहे हो, आप ये भी सेवा है ना, ये भी आपकी साधना है, आपको कृष्ण प्रसादम लेना चाहिए, बिकॉज प्रसादम सेवा, इस इज सेवा, इट्स नॉट इंजॉयमेंट के लिए नहीं है, प्रसादम इज एज गुड एज कृष्णा एंड शुड बी रिस्पेक्टेड एज कृष्णा। तो ये एक सेवा है, ये आपकी सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए नहीं है, ये हमारा किचन रिलीजन है, भगवान को 56 भोग ऑफर होते हैं, क्योंकि जो अर्च विग्रह की सेवा है वो इनकम्प्लीट है, नृत्य नहीं हो रहा है, कीर्तन नहीं हो रहा है, प्रसादम नहीं है, तो ये इनकम्प्लीट है। तो क्या करना चाहिए सभी को, श्रीला प्रभुपाद क्या बता रहे हैं कि भगवान को अच्छा भोग अर्पण करना चाहिए और भक्तों के मध्य इसको वितरित भी करना चाहिए। उसके बाद 5वां आता है, श्रीराधिका माधव्योर्यो पार्यो माधुर्य लीला गुण रूप नाम प्रतीक्षा ना, सॉरी, हाँ जी माता जी ये ना स्क्रीन के सॉरी क्या हुआ, ये ना माता जी ये आप ना ये एनोट्स बंद कर दीजिए प्लीज, रब कर दीजिए, ये मैं कर देता हूँ। अभी ठीक है, हरे कृष्णा, इज इट ओके ना? जी माता जी, थैंक यू माता जी। मैंने बंद कर दिया एक्चुअली, किसी के स्क्रीन से यहाँ आ रहा था, मैंने क्लोज कर दिया उसको। तो प्लीज, मुझे मेरा गला बहुत अच्छा नहीं है ना, मुझे बहुत अच्छा गाना आता है, लेकिन हृदय कर रहा है तो मैं बोल रही हूँ। श्री राधिका माधव्योर्यो पार्यो माधुर्य लीला गुण रूप नाम नाम प्रतीक्षा ना स्वादन लोलुपसे वंदे गुरु श्री चरणार वृंदम। तो गुरु और क्या करते हैं, 5वां हमेशा श्री राधा कृष्ण की लीलाओं के बारे में सोचते रहते हैं, हमेशा सोचते रहते हैं, हमेशा के कृष्ण क्या कर रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु क्या कर, प्रति क्षण सोचते रहते हैं। देखिए इसके अंदर ना बहुत सारे शब्द हैं, हर शब्द को अगर मैं
एक्सप्लेन तो ना तो मेरी क्षमता है ना समय ही अलाउ करेगा, तो मैं कुछ कुछ शब्द इसमें से पिक कर रही हूँ जो मुझे लग रहा है। तो क्या है, प्रति क्षण वो ये सोचते रहते हैं। और तो प्रति क्षण वो सोचते रहते हैं। सोचते रहते हैं क्या है, एक तो वो खुद सोचते हैं और अपने शिष्यों को सुनाते भी रहते हैं। देखिए कि जैसे अब तो ये लाइव एग्जांपल है कि जैसे हमारे गुरु महाराज जी कितने आनंद से सुनाते हैं कथा को, कितनी बार उन्होंने सुनाई होगी, फिर सुनाते हैं। और उनके जो प्रिय शिष्य हैं, जो भक्त हैं उनके, है ना, प्योर डिवोटीज हैं, शुद्ध भक्त है, वो इतने मन से नाच देखते हैं, समय क्या हुआ, बैठे रहते हैं कि गुरु महाराज बोल रहे हैं, तो क्या है वो सुनते रहते हैं। तो वो क्या करते हैं, ये वो उनको सुनाते, प्रति क्षण सुनाते रहते हैं। और जो उनके और खुद वो इन लीलाओं के अंदर प्रवेश किया होता है, और उन्हीं लीलाओं को देखते हुए वो वीडियो को ऑडियो करके हमारे सामने प्रेजेंट करते हैं, और हमारे को भी इस चीज का अवसर मिलता है। देखिए जैसे हम कभी भी कोई शास्त्र पढ़ते हैं तो उतना रस नहीं आता, लेकिन वही बात जब गुरु के मुख से, आचार्यों के मुख से हम सुनते हैं तो उस चीज में और आनंद आता है। तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं, श्री गुरुदेव श्री राधा माधव के अनंत गुण रूप तथा मधुर लीलाओं के विषय में श्रवण व कीर्तन करने के लिए सदैव उत्सुक रहते हैं। श्रवण भी करते हैं, है ना, वो सुनते भी हैं और गुरु को भी सुनते हैं, और कीर्तन भी करते हैं, उत्सुक रहते हैं। वे प्रति क्षण इसका रस आस्वादन करने की आकांक्षा करते हैं। ऐसे श्री गुरु देव के चरण कमलों में मैं सादर वंदना करता हूँ। इसके बाद बता रहे हैं, निकुंज योनो रदिकेले सिद्धे भीर्यो युक्तेरापेक्षणीया तत्राति दाक्षा तति वल्लभसे वंदे गुरु श्री चरणार वृंदम। अब 6 सिम्टम क्या है, अल्टीमेट गोल क्या है, वो क्या चाहते हैं गुरु, क्योंकि ये जितने भी गुरु हैं ये भगवान के पार्षद है, भगवान की राधा रानी की सखियां हैं, प्रिय सखियां हैं, मंजरियां हैं। ये क्या है, ये वापस अपनी सेवा में जाना चाहते हैं, ये वापस अपना जो संग है, जो गोपियों की इनकी सेवा है, मंजरियों की जो सेवा है, इनको वापस करने के लिए जाना चाहते हैं। तो कुछ जो हमारे गुरु हैं वो सोचते हैं कि वो किसके असिस्टेंट हैं, वो गोपियों के हैं, कुछ सोचते हैं कि हम गोपों के हैं, कुछ सोचते हैं कि हम यशोदा मैया के हैं, कुछ सोचते हैं कि हम भगवान के सर्वेंट हैं। ऐसे करके वो सोचते रहते हैं। और कुछ तो सोचते हैं कि मैं तो शायद एक फूल हूँ, है ना, या मैं एक पेड़ हूँ, या मैं एक गाय हूँ, है ना। इस तरह से हर रस में वो होते हैं, शांत रस, दास्य रस, इसी तरह से वो सोचते हैं। क्योंकि जो गोलोक है ना, जो आध्यात्मिक जगत है, वहां पे हर चीज जो है वो क्या है, आध्यात्मिक है ना। वहां पे पेड़ आध्यात्मिक है, फल आध्यात्मिक है, जो आपका फूल है, पानी है, जो उनके दास हैं, मित्र हैं, सब आध्यात्मिक है। तो ये करते हैं। तो ये जो है, जो रियल जो प्रेम है वो वहां पे ही है, यहाँ पे तो काम है, इसकी चर्चा में हम नहीं जाएंगे। तो वो हमेशा ही उस लीला में प्रवेश करने का प्रयास करते हैं। और इससे भी इतना मर्सीफुल हमारे गुरु हैं कि हमें भी एंगेज करते हैं। जैसे कभी झूलन यात्रा है तो हमें भी बोलेंगे फूल बनाइए, इसको सजाइए, या अभिषेक करिए। तो हम जानते भी नहीं हैं, है ना, हमें पता भी नहीं होता। तो ये नेक्स्ट हम करते हैं, निकुंज योनो रदिकेले सिद्धे भीर्यो युक्तेरापेक्षणीया तत्राति दाक्षा तति वल्लभसे वंदे गुरु श्री चरणार वृंदम। तो गुरु कैसे हैं, वो खुद भी लीला में प्रवेश रहते हैं और हमें भी अपॉर्चुनिटी देते हैं। हमें पता ही नहीं है, हर उत्सव बनता है, गौर पूर्णिमा बनेगी, जन्माष्टमी बनेगी, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। हमारे जाने बगैर जो आपकी क्वालिटीज है उसी क्वालिटीज के हिसाब से किसी को आरती सेवा में लगाते हैं, किसी को अभिषेक सेवा में लगाते हैं। तो हमें नहीं पता, हम तो सोच रहे कि हम जनरल कोई जैसे काम कर रहे हैं, लेकिन गुरु क्या कर रहे हैं, उन लीलाओं में हमारा भी प्रवेश करवा देते हैं। तो स्वयं तो उस लीलाओं में रहते ही हैं, हमारे अंदर भी वो उत्साह भरते हैं और हमें उनकी, भगवान की कृपा प्राप्त होती है बगैर हमें कुछ जाने। तो गुरु का होना, और एक जो गुरु है जिसको श्रद्धा है, जिसकी व्यवसात्मिका बुद्धि है, श्रद्धा है जिसके अंदर,
परंपरा को लेकर, अपने गुरु को लेकर, उसका होना हमारे जीवन में बहुत ही आवश्यक है। तो उसके बाद 7वां आता है, साक्षाद्धरित्वेन समस्त शास्त्र उक्तस्था भव्यता एवं सदभि किंतु प्रभुया प्रियेवं तस्य वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि साक्षात धरित्वेन, तो ये कैसे है गुरु? वो श्री भगवान के अत्यंत अंतरंग सेवक होने के कारण श्री गुरुदेव को स्वयं श्री भगवान ही के समान सम्मानित किया जाना चाहिए। इस बात को सभी प्रमाणित शास्त्रों ने माना है और सारे महाजनों ने इसका पालन किया है। भगवान श्री हरि भी श्री कृष्ण के ऐसे प्रमाणित प्रतिनिधि के चरण कमलों में मैं सादर नमस्कार करता हूँ। तो गुरु कौन है? वो भगवान का अधिकारी है ना। ही इज अ वाया मीडिया, ही इज अ वाया मीडिया। वो आप भगवान को गुरु के माध्यम से देख सकते हैं। तो क्या कह रहे हैं, उनका आदर कैसे करना चाहिए? उनका आदर ऐसे करना चाहिए कि जैसे आप भगवान का करते हैं। एक दफा एक रिपोर्टर ने बोला कि आप कितनी बड़ी गाड़ी, मुझे इस गाड़ी का नाम लेना नहीं आता है, लमोजी बोलते हैं या जो भी बोलते हैं, वो गाड़ी आई। तो मैं बोला आप तो साधु हैं, आप तो सन्यासी है, इतनी बड़ी गाड़ी? वो बोले कि ये तो गाड़ी बेकार लेके आए मेरे शिष्य, ये क्या लेके आ गए लोहे की गाड़ी, ये तो रत्नों से जड़ित गाड़ी भी लेके आते ना तो भी कम थी। तो क्योंकि गुरु कौन है? गुरु इस धरातल पे भगवान स्वयं है। दोनों बात बहुत क्लियर करते हैं। फिर आगे क्या बता रहे हैं, किंतु प्रभु रिया, मगर ये ध्यान रखना चाहिए कि किंतु वो गुरु जो है वो भगवान को बहुत प्रिय है, गुरु भगवान नहीं है। श्रीला प्रभुपाद फिलॉसफी हमेशा क्लियर रखते थे, गुरु भगवान नहीं है। ऐसा बताते हैं कि आप सोचो कि हाँ मेरे गुरु तो भगवान है, ऐसे कुछ लोग बोलते हैं ना। श्रीला प्रभुपाद को लोग बोलते आप तो भगवान है, बोले नहीं, आज आप मुझे भगवान बोल रहे हो, आपके माइंड में, आपकी सूक्ष्म चेतना में क्या है, कल मैं गुरु बन जाऊंगा और मैं भी भगवान बन जाऊंगा। तो क्लियर बोल रहे हैं, नो, किंतु प्रभु या प्रिय एवं तस्य वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। गुरु भगवान का प्रतिनिधि है, उनका सम्मान आप करना चाहिए जैसे आप भगवान का सम्मान करें, लेकिन हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जो गुरु है वो भगवान नहीं है। वो भगवान को बहुत प्रिय है लेकिन वो स्वयं भगवान नहीं है, ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर भी जैसे गुरु को इतना ग्लोरीफाई कर रहे हैं तो सचेत भी कर देते हैं कि कहीं हम लोग अलग भाव में ना जाएं। उसके बाद लास्ट आता है, यसे प्रसादान भगवत प्रसादो यसे प्रसादान न गति कुतोपि ध्यान सत्वं से यशस्त्री संध्यम वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। अगर गुरु की कृपा होगी तभी आपको भगवत धाम प्राप्त होगा। अगर गुरु की कृपा नहीं है, गुरु आपसे प्रसन्न नहीं है आपकी सेवा से, तो आपको कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। और ऐसे गुरु को दिन संध्या के 3 जैसे हम गायत्री करते हैं, सुबह शाम, सुबह दोपहर और शाम, उनको हमेशा स्मरण करना चाहिए, क्योंकि गुरु की मर्जी हमें हमेशा मिलेगी कि कोई भी व्यक्ति अपने आप से वापस नहीं जा सकता है गोलोक। गुरु की कृपा होगी, गुरु ही जो है वो आपको ले जाएंगे। तो शीला प्रभुपाद हमेशा बोलते थे कि माई स्पिरिचुअल मास्टर इज ऑलवेज नेक्स्ट टू मी एंड ही गाइड्स मी, और वो हमेशा उनको याद रखते थे। तो गुरु अष्टकम को जो है उसकी अंडरस्टैंडिंग के साथ करना बहुत इंपॉर्टेंट है। शीला लोकनाथ स्वामी महाराज बोलते हैं जब आप ये गुरु अष्टकम करते हैं तो आपका भाव होना चाहिए, आप गुरु के चरण कमलों का ध्यान करते हुए, एक एक शब्द का अर्थ मनन करते हुए हृदय में आप ये प्रार्थना कर रहे हैं कि इसी तरह से हम क्या कर सकते हैं, हम अपने गुरु को और कृष्ण को प्रसन्न कर सकते हैं। तो दैट्स ऑल। शीला प्रभुपाद की जय, आप सब गौर भक्त वृंद की जय। तो यहाँ पर मैं एक चीज फिर लास्ट में बोलना चाहूंगी, इसका श्रुति फल याद रखें। जो व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त के समय, शुभ समय में श्री गुरु के प्रति गुणगान युक्त इस प्रार्थना का उच्च स्वर से एवं सावधानी पूर्वक गान करता है, उसे मृत्यु के समय वृंदावन नाथ कृष्ण की प्रत्यक्ष सेवा का अधिकार प्राप्त